हाँ तो भाई, इस वीडियो में हम तुम्हारे क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स का पहला एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना अजीब सा लगता है, पर कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने हमसे पूछा है कि 6 रेज टू द पावर n जो है वो कुछ ना कुछ आता है। जैसे कि तुम्हें पता है कि 6 रेज टू द पावर 1 क्या होता है, 6 होता है। 6 रेज टू द पावर 2 क्या होता है, 36 होता है। 6 रेज टू द पावर 3 क्या होता है, वो भी कुछ होता है। 6 रेज टू द पावर 4 क्या होता है, वो भी कुछ होता है। तो ऐसे कर करके उसने पूछा है कि 6 रेज टू द पावर n, यानी कि 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, क्या कभी ऐसा हो सकता है n की किसी वैल्यू के लिए, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब n की जगह पे तुम 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, ऐसे करके इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि इन्हें ही तो हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से, ये नेचुरल नंबर्स में से कुछ भी रख दो n की जगह, तुम 6 की पावर 7 ले लो या 6 की पावर 99 ले लो, कुछ भी ले लो, पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उसका आंसर जो आए वो 0 से एंड हो। मतलब आंसर आएगा 6 रेज़ टू पावर 99, कुछ तो होगा ना, बड़ा सा नंबर होगा, वो एंड कभी 0 से हो। कभी ऐसा हो सकता है कि n की कोई ऐसी वैल्यू हो कि 6 रेज़ टू द पावर n जो है वो 0 से एंड हो, कभी ऐसा हो सकता है क्या, वो उसने पूछा है। तो इसका आंसर तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, नो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है वो अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तुम्हें बहुत आसान सा यहाँ पे एक पैटर्न देखना है बस। पैटर्न जब तुम देखोगे 6 रेज़ टू द पावर n, तो देखो पैटर्न, 6 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है, 6 रेज़ टू द पावर 1 6 होता है। 6 रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है, तो तुम बोलोगे 6 रेज़ टू द पावर 36 होता है। 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब का क्या मतलब हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो वो होता है 216। 6 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है, तो जब वो तुम कैलकुलेट करोगे वो होता है 1296। ऐसे तुम कैलकुलेट करते रहो, तुम्हें यहाँ पे एक पैटर्न जो दिख रहा होगा कि वो हमेशा एंड तो 6 से ही हो रहा है, एंड वो हमेशा 6 से ही हो रहा है। तो उसने पूछा है कि 6 रेज़ टू द पावर n कभी 0 से एंड हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाय पैटर्न हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि वो 6 से ही एंड हो सकता है। 6 की तुम कुछ भी पावर रख लो, वो बड़ा सा नंबर आ तो जाएगा, पर एंड वो 6 से ही होगा। 6 रेज़ टू द पावर 5 भी जब तुम निकालोगे तो उसके लिए तुम क्या करोगे, 6 रेज़ टू द पावर 4 को ही तो एक और बार 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 1296 को ही तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6 6 36। अब ऐसे मल्टीप्लाई करके तुम आगे बड़ा सा नंबर तो निकाल लोगे, पर तुम्हें दिख तो गया कि एंड वो 6 से ही हो रहा है। तो ऐसे तुम आगे जब तक निकालते जाओगे वो एंड 6 से ही होता जाएगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि 6 रेज़ टू द पावर n जो है वो डिजिट 0 से एंड हो। तो यस, इसका आंसर है नो। ऐसा ही क्वेश्चन अगर तुम्हारे पेपर में 2 रेज़ टू द पावर n के लिए आ जाए या 3 रेज़ टू द पावर n के लिए आ जाए, तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें पैटर्न नोटिस करना है। 2 रेज़ टू द पावर n का देखना है ना, तो 2 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। 2 रेज़ टू द पावर 6 क्या होता है, 64 होता है। 2 रेज़ टू द पावर 7 क्या होता है, 128 होता है। 2 रेज़ टू द पावर 8 क्या होता है, 256 होता है। अब तुम नोटिस करोगे कि जैसे ही तुम 2 रेज़ टू द पावर 9 निकालोगे वो आता है 512। तो तुम ये नोटिस करोगे कि वो हर 4 पावर के बाद अपना लास्ट डिजिट रिपीट कर रहा है। पहला लास्ट डिजिट है 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। फिर जो 2 रेज़ टू द पावर 5 का लास्ट डिजिट है वही 2 रेज़ टू द पावर 1 का लास्ट डिजिट है। 2 रेज़ टू द पावर 6 का जो लास्ट डिजिट है वही 2 रेज़ टू द पावर 2 का लास्ट डिजिट है। तो वो रिपीट कर रहा है 8 8 6 6। अब उसके बाद 9 का जब तुमने फिर से निकाला तो फिर से वो रिपीट होने लगा, यानी हर 4 पावर के बाद वो अपना लास्ट डिजिट रिपीट कर रहा है। तो यानी कि तुम बता सकते हो कि 2 रेज़ टू द पावर 10 का जो लास्ट डिजिट होगा वो 4 होगा। 2 रेज़ टू द पावर 11 का जो लास्ट डिजिट होगा वो 8 होगा। 2 रेज़ टू द पावर 12 का जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 होगा, और 2 रेज़ टू द पावर 13 का लास्ट डिजिट वापस से 2 होगा। तो अगर वो तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या कभी 2 रेज़ टू द पावर n 0 से एंड हो सकता है, तो देखो कहीं तुम्हें 0 दिख रहा है, 2486 वापस वही रिपीट हो रहा है, 2486 वापस वही रिपीट हो रहा है, 2486, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर n या तो 2 से एंड होगा, या तो 4 से एंड होगा, या तो 8 से एंड होगा, या तो 6 से एंड होगा, बस उसके बाद फिर वो वापस रिपीट हो रहा है। तो और इसके अलावा वो किसी और से एंड नहीं हो सकता है 2 रेज़ टू द पावर n। तो ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में अगर 3 रेज़ टू द पावर n के लिए आ जाए,
तो तुम्हें 3n के कुछ पावर्स लिख लेना है, 3^1, 3^2, 3^3 ऐसा कुछ लिख लो ना, तो तुम्हें पैटर्न इस तरीके का खुद से दिखने लगेगा और बस उसके बेसिस पे फिर तुम आंसर कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।